तो देखते हैं विद्वान और योगी कैसा होता है। तो पहले विचार कर लेते हैं, फिर उसके बारे में मंत्र देखें। तो ये है कि जैसे कि योगी क्या चाहता है, पूर्ण सुख, कि वो कहीं पर विचले ना, कहीं पर उसको दुख ना उठाना पड़े, कहीं उसे दुख ना हो, वो एक तरह से शांति चाहता है योगी व्यक्ति। तो उसके लिए उसे पहले ज्ञान चाहिएगा। ज्ञान के बिना पूर्ण शांति नहीं है। पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत जितने पदार्थ हैं उन सब का ज्ञान से ही पूर्ण सुख होता है, ये मंत्र में कहा गया था। और तो इन दोनों का ज्ञान कैसे होगा, पृथ्वी लेकर ईश्वर पर्यंत तक पदार्थों का ज्ञान होगा कैसे, यम नियमों से। उससे ही हम अपने को, आपको और ईश्वर तक को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यम नियम, यम तो आपको पता है, यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये होते हैं नियम। तो ये इसमें कैसे हम उतरना है उसके बारे में सोचे कि हाँ, जो इन व्यक्तियों योग में सिद्ध होता है, जो पवन के तुल्य, मतलब जो इन नियमों के साथ इतना हल्का, पवन क्या होता है, जो बहुत हल्की बहे, एक तरह से हमको शांत कर दे, बहुत धीमे से एक तरह से हमको बह ले जाए, हल्का कर दे। तो हमें इन नियमों और यमों के साथ बहुत, इनको बहुत ही अंदर तक समा लेना है, इनको समझ लेना है। जो इनको समझ लेगा उसके, इनको कैसे समझे अब देखते हैं। यम होता है अहिंसा। जो समझेगा कि हाँ, मैं अहिंसा करके क्या करूँगा, हिंसा करके क्या करूँगा, कि मैं हिंसा करने बैठा तो अपना ही नुकसान कर बैठा, अहिंसा से मैं ज़्यादा लोगों का भला कर दूंगा। जैसे कि अधिकतर व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि अहिंसा करने से मैं ज़्यादा व्यक्ति का भला कर दूंगा, योगियों को। तो ऐसा भाव बैठ जाता है मन में कि हाँ, जैसे कोई पहलवान है, वो पहलवान ब्रह्मचर्य कर रहा है और वो ब्रह्मचर्य करते हुए कहता है कि विशेष उपदेश या विशेष एक तरह से कहीं अलग अलग जगह जा कर के मेरे पे अपनी प्रचार तो होता नहीं, परंतु मैं एकेडमी में सिखा सकता हूँ। तो वो कहता है कि अगर मैं सिखाने गया और किसी ने नहीं सीखा तो उससे बढ़िया मैं किसी एक दो को अपने यहाँ सिखा लूँ, कि मेरे से उपदेश एक तरह से गमन इत्यादि, या एक तरह से मेरे से कहीं गमन इत्यादि और या मेरे से कहीं उपदेश इत्यादि नहीं इतना होगा कि उस उपदेश के चक्कर में कहीं मैं अपना स्वास्थ्य इत्यादि ना खो बैठूं। तो इसलिए मैं इनको भी सिखा दूं यहीं पर इतना ही कि मैं अपनों को तो लेकर लूं। तो यही है क्या, हम अपनी तो सुलझा लें जीवन की उलझनों को, तो फिर तो हम दूसरे की उलझनों को समझेंगे। तो पहले यही तो है कि इन सबको समझना है, यमनियों को अंदर तक निचोड़ के रखना है इन्हें, और फिर इनसे ही हमें ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से पूर्ण सुख है। उलझनों को हम ही जब भी सुधार पाएंगे। तो यही है कि जब तक हम बुद्धि हमारी सही नहीं होगी, कि जब तक हम करुणा नहीं होगा। अब देखते हैं इस माध्यम से। अच्छे प्रकार सुख से विचार करने वाले विद्वान, तू मत सर्प के समान कुटिल मार्ग और मत मृग के समान अभिमान। तो जो व्यक्ति एक तरह से सोचता है कि अभी ब्रह्मचर्य का एक तरह से वो उपदेश करने जा रहा है, तो अभिमान इत्यादि भी आता है उपदेश करने इत्यादि। तो इसलिए अपने कम साधनों में रम यम नियम सो संतोष इत्यादि, इसलिए तो कह रहे हैं कि कम साधनों में भी रहो एक तरह से। उससे पता लग जाएगा कि हाँ, भला इतनों का क्या करूँ, मैं इतने का भला करना जाऊँगा, क्या अपना ही नुकसान ना कर बैठूँ, थोड़ों का ही भला कर दूँ। विश्वास जहाँ पर होगा कि इतने का भला कर दूंगा मैं इस काम से, कि इनको सिखा दूंगा मैं, इतना कुछ नहीं चाहिए मुझे, अपनी तरफ से मेहनत चाहिए कि अपना तो कर लूँगा, अपनी तरफ से पूर्ण मेहनत करूँ। ये नहीं कि तरह से किसी को मेहनत करवाऊँ ज़बरदस्ती में, अपनी तो मेहनत करूँ जिससे मुझे देख के दूसरे बदलेंगे, खुद बदलेंगे तो स्वयं बदलेंगे, तो दुनिया भी बदलेगी। अच्छे प्रकार करने वाले तो अभिमान इत्यादि ना है। सरल भाव से रहना चाहिए, तो सरल भाव रह जाता है जब नियम करके। तो यही है, वो मंत्र में समझना।